चला है और ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जल्द सामने आ जाएगी। क्या मानसिकता उस इंसान की रही होगी जिसने 9 साल की मासूम से पहले रेप किया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी। बच्ची के मुंह पर चोट के निशान भी मिले हैं। लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी। हमारे साथ योगिता भयाना जुड़ गई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। बहुत स्वागत है योगिता जी आपका। इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है, इसके बारे में आपको मालूम चला होगा। क्या मानसिकता इस तरह के लोगों की रहती है? महज 9 साल की वो बच्ची थी। जी बहुत ही दुखद है और मुझे क्योंकि इस तरह के केसेस लगातार आते हैं और दिल्ली जैसे शहर में अगर ऐसी घटना हो जाती है तो बड़ा दुर्भाग्य है कि हम सोचते हैं कि कहीं दूर दराज गांव में ऐसा होता होगा, पर बच्चों के साथ जो ये इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चे 8 साल के, 6 साल के, 5 साल के लगातार हमारी संस्था पे कॉल्स आती हैं और इस तरह की रेप और मर्डर बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है। मानसिकता की अगर आपने बात की तो मुझे लगता है कि इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत है और बहुत गहन की जरूरत है कि ऐसा क्यों होता है कि इतना मनोबल किसी का बढ़ जाता है कि वो किसी बच्चे के साथ ऐसा दुराचार करके इतना बड़ा मतलब एक ऐसा कांड है जिसे बोल सकते हैं कि ये निर्भया जैसा ही एक तरह से कांड है। पर हमें क्योंकि इस तरह से नॉर्मल हो चुका है, ये ऐसी घटनाएं इतनी नॉर्मल हो चुकी हैं कि अब लोगों में भी इम्यूनिटी आ चुकी है इस तरह की घटनाओं को लेके। बट दुर्भाग्य ये है कि जिस घर की बच्ची के साथ ऐसा हुआ, सोचिए उस माँ बाप पे क्या बीती होगी। और हमें इस विषय पे बहुत काम करने की जरूरत है, मिलकर काम करने की जरूरत है, ताकि हम छोटे छोटे अपने मासूम बच्चों को, महिलाओं को जो इस तरह की दरिद्रता का शिकार रोज हो रही है, रोज मतलब लगातार ये केसेस हमारे पास आते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप जैसे इस केस को उठाया, हमें कुछ ऐसा इसको ना प्रिवेंशन पे अगर हम काम करें कि ऐसा ना हो, ऐसी मानसिकता कहाँ से आती है, इन पे शोध हो, तो ये सब बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर योगिता जी जांच पड़ताल भी की जा रही है। जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ने की तमाम कवायदें, लेकिन परिजनों का बहुत बुरा हाल है। वो माँ जिसकी अब बेटी छीनी है, वो माँ जिसकी बेटे के साथ ये दरिंदगी हुई, सोचिए उन पर क्या गुजर रही होंगी। बिल्कुल, देखिए ये तो बहुत ही जैसा मैंने बताया, हमारे साथ लगातार ऐसे परिवार जुड़े रहते हैं। हमें मालूम है कि उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद तबाह हो जाती है और इस चीज का कोई जवाब भी नहीं है उस माँ बाप के लिए जिन्होंने ऐसी दरिंदगी से अपने बच्चों को खोया हो। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पर अगर दिल्ली जैसे शहर में अगर ऐसा होता है तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन, हम सभी बच्चों को फेल कर रहे हैं। हम सभी इसके जिम्मेदार, मैं अब समाज को भी मानती हूँ। और लगता है कि कहीं ना कहीं इससे बहुत जो कमी छूट गई है, जो हम बड़ी बातें अगर कर लेते हैं कि हम बहुत सक्सेसफुल या डेमोक्रेटिक या बहुत डेवलप्ड कंट्री है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सच्चाई है हमारे देश की और इस पे हम सबको शर्मसार होने की जरूरत है और काम करने की जरूरत है लगातार मिलकर, ताकि बिल्कुल योगिता जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कुछ बेहद ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन इन पे लिया जाना चाहिए ताकि आगे के जो लोग इस तरह की मानसिकता रखते हैं, कुछ ऐसा करने की सोचे भी, उससे पहले ही वो इतना भयभीत हो जाए। बहुत शुक्रिया योगिता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिल्ली से हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग तमाम अपडेट्स हमें दे रही थी। उन्हीं की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मासूम के गुनहगार कब होगा गिरफ्तार, इसको लेकर राजधानी दिल्ली के दयालपुर इलाके में नेहरू विहार स्थित इलाके में एक दुष्कर्म का मामला निकलकर सामने आया। जब एक नाबालिग बच्ची, एक 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और जैसे ही वो अस्पताल पहुंची उसे मृत घोषित कर दिया गया। ये तस्वीरें हम आपको उसी जगह से दिखा रहे हैं, उसी गली की ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सभी पड़ोस वाले, सभी घर वाले जो हैं वो फिलहाल गुस्से में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि ये जो पूरा दुष्कर्म हुआ वो कैसे हुआ, क्योंकि बच्ची की माँ जो है वो फिलहाल शौक में है। ये उस घर की तस्वीरें हैं, ये उस बच्ची का घर है जहां पर वो रहा करती थी। और अगर ज़्यादा जानकारी की बात की जाए तो 8:40 का समय था जब जो पुलिस को है इस पूरी मामले के बारे में इत्तला किया गया, जानकारी दी गई। दिल्ली पुलिस की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम, IFSL की टीम लगातार जाँच कर रही है आरोपी को ढूंढने के लिए भी, क्योंकि आरोपी फिलहाल फरार है। एक पड़ोसी जो है वो फिलहाल घेरे में है और लगातार शक उस पर बना हुआ है, क्योंकि बच्चे के घर वालों का भी साफ तौर पर ये कहना
कहना है कि गेट खोलने के बहाने से उस बच्ची को उस शख्स ने बुलाया और उसके बाद जो है वो दुष्कर्म किया गया। हालांकि बच्ची के जो माँ बाप हैं वो 15 से 20 मिनट के अंदर ही बच्ची को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल चुके थे, लेकिन फिर भी महज कह सकते हैं कि 30 से 40 मिनट में जो है ये पूरा दुष्कर्म हुआ। और उसके बाद जैसे ही बच्ची जब मिली वो सूटकेस में मिली, उसी फ्लैट से मिली जो फिलहाल आरोपी जो शक के घेरे में जो शख्स है उसी के घर से वो सूटकेस पाया गया। तो उसके बाद से लगातार दिल्ली पुलिस की टीम भी इस पूरे मामले की जानकारी जो है वो जुटाने की कोशिश कर रही है, जांच कर रही है। 6 टीम्स बनाई गई हैं जो अलग अलग जगहों पर उस फरार आरोपी को ढूंढने की कवायद में भी जुटी हुई है। फिलहाल माहौल देखिए, इस पूरी अगर जगह का देखें, इस पूरी गली का भी देखें तो पड़ोसियों में, लोगों में बहुत ज़्यादा रोष है, बहुत ज़्यादा डर है कि कैसे एक 9 साल की बच्ची, एक नाबालिग बच्ची के साथ ये जो हरकत की गई है उसका इंसाफ मांगने के लिए लोग लगातार यहाँ पर गुहार लगाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। फिलहाल ज़्यादा जानकारी अभी इस मामले में आनी बाकी है क्योंकि लगातार अभी भी ये जो पूरा मामला है वो जांच में चल रहा है। 6 टीमें बना दी गई हैं जो कि आरोपी को ढूंढने के लिए लगी हुई हैं और इस पूरे मामले की जो तफ्तीश है वो फिलहाल की जा रही है। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। दिल्ली रेप केस को लेकर एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। आरोपी की तलाश में रेड की जा रही है। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ में छापेमारी की जा रही है। अलीगढ़ में भी पुलिस छापेमारी कर रही है। दयालपुर थाने में पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर लिया गया। 6 टीमों का गठन, जहां पर अलीगढ़, मेरठ और दिल्ली तमाम जगहों पर लगातार रेड जारी है, छापेमारी की जा रही है। जल्द से जल्द इस दरिंदे को पकड़ने के लिए तमाम कवायदे की जा रही हैं। लगातार पुलिस की तमाम टीमें जुटी हुई हैं छानबीन में और लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। दिल्ली के दयालपुर इलाके में 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर दिया जाता है और लगातार ये जो पूरा मामला है वो फिलहाल जांच चल रही है इस मामले की, लेकिन हम आपको ग्राउंड से तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो शख्स फिलहाल संदिग्ध है और जो शक के घेरे में है उसके घर के बाहर की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, जिसके घर से वो सूटकेस पाया गया जिसमें उस बच्ची की जो डेड बॉडी है वो मिली थी। ये वो घर है, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। इसी घर से वो जो सूटकेस है वो मिला था, जिस सूटकेस से बच्ची की सिर्फ 9 साल की वो बच्ची है उसकी जो डेड बॉडी है वो मिली। और ऐसा बताया जा रहा है कि 2nd फ्लोर पर ये जो पूरा दुष्कर्म है उसको अंजाम दिया गया था और 2nd फ्लोर पर ये जो पूरी हरकत है वो की गई थी। और साथ ही साथ यहाँ के आसपास के लोगों का ये भी कहना है कि जो शख्स यहाँ पर रहता था वो अकेला उस समय पर मौजूद था। उसकी जो वाइफ थी, उसकी जो बीवी थी, वो उस समय पर घर पर नहीं थी। और ऐसे में ये जो गेट है, ये जो मेन गेट जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये मेन गेट खुलवाने के लिए, यानी कि इसकी जो ये सांकल लगी है इसे खुलवाने के लिए उस बच्ची को बुलाया गया और उसी बहाने से बच्ची को घर के अंदर लेकर जाया गया, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है, आसपास के लोगों का कहना है। और उसके बाद उस बच्ची को दूसरे फ्लोर पर लेकर गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद जैसे ही परिवार वालों ने बच्ची को ढूंढने के लिए कवायद शुरू की तो परिवार जो पड़ोसी हैं वो भी सब निकलकर सामने आए और इसी फ्लैट से वो सूटकेस निकला जिसमें बच्ची की जो है वो लाश मिली। खून से भरा हुआ वो पूरा सूटकेस था। उसके बाद लगातार तुरंत से तुरंत दिल्ली पुलिस को इत्तला किया गया हो और बच्ची को जब अस्पताल लेकर गया गया तो अस्पताल में डॉक्टर्स ने बच्ची को लाते ही मृत घोषित कर दिया। तो बेशक आक्रोश बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। लोगों में 6 टीमों का गठन कर दिया गया है जो कि लगातार जांच कर रही हैं, क्योंकि आरोपी फिलहाल जो है वो फरार है और यही आरोपी फिलहाल शक के घेरे में है और इसी की जाँच के लिए 6 टीमें बनाई गई है। और लगातार जो दिल्ली पुलिस की टीम्स हैं और सभी टीम्स जितनी भी कंसर्न टीम्स हैं वो सब इस मामले की जाँच कर रही हैं, इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही हैं और इस आरोपी को और जो भी आरोपी है उसे ढूंढने के लिए फिलहाल कवायद में जुट चुकी हैं। लेकिन ये तस्वीरें और ये जो पूरी खबर है वो बेशक दिल दहला देने वाली है। महज 9 साल की बच्ची जिसके साथ ये दुष्कर्म किया गया है, बच्ची किसी को जानती नहीं थी, किसी से बातचीत नहीं करती थी, ऐसा स्थानीय लोगों का यहाँ पर भी कहना है, उनकी माँ का भी कहना है, उनके दादा का भी ये कहना है। लेकिन अंजाम दिया गया है दुष्कर्म को। बेशक बहुत दरिंदगी भरा ये मामला है और ऐसे में इंसाफ की जो मांग है वो परिवार वाले भी कर रहे हैं और इंडिया न्यूज़ की टीम भी लगातार इंसाफ के लिए आपको तस्वीरें भी दिखाती रहेंगी और सवाल भी उठाती रहेगी। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। दिल्ली में एक दर्दनाक हादसा और दरिंदगी बड़ा हादसा निकलकर सामने आया है। 9 साल की बच्ची के साथ जो है यौन शोषण का मामला। फिलहाल परिवार में बहुत ज़्यादा दुख है और गुस्सा भी है कि आरोपी को जो है वो जल्द से jल्द गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल उस बच्ची की माँ हमारे साथ मौजूद हैं जो बेशक फ़िलहाल बहुत ज़्यादा शौक में भी हैं और बहुत ज़्यादा परेशान भी है। कहाँ चली गई? अल्लाह
मैं क्या करूं, मेरी अर्शी कहाँ गई। बहुत अच्छी थी वो, बहुत प्यारी थी। उसे खा गया वो दरिंदा। उसे यहाँ लिया आओ मेरी आंखों के सामने, उसे गोली मार दो मेरी आंखों के सामने। जब इस दिल में सुकून आएगा मेरे, उसे तुम गोली मरवाओगे। तुम एक लड़की हो, उसे गोली मरवाना। एक लड़की हो तुम भी मेरी बेटी की तरह, उसे गोली मरवाना। उसे यही मेरी आंखों के सामने। बस मुझे यही इंसाफ चाहिए। उसे ढूंढ लाओ, मुझे ढूंढ लाओ। कहाँ थी आपकी बच्ची उस समय पर? रात को कहाँ पर थी? आपके पास थी, घर पर? नहीं, वो अपनी दादी के पास थी, यहीं पर ही। दादी को बर्फ देने गई थी, रास्ते में से बुला ली उसे। रास्ते में से बुला लिया। आपको किसी पर शक है? आपको किसी पर शक है? क्या गिरे हुए नौसाद ताला तोड़ के लाइन निकाल के लड़की को हम इसके फ्लैट में से इसमें ही घुसे पड़े होंगे। ताला लगा के नहीं चला गया, फिर बुलाया तो आया, कह रहा ताला चाबी ला रहा हूँ अभी। बर्फ़ लेके भी ना दे पाई। मेरी जेठ खत्म हो गई, इद्दत में बैठी है मेरी जिठानी, वहाँ बर्फ़ पहुँचाया था। कल 7:10 पर घर से निकली है वो लड़की, और 15 मिनट पे तो हम ढूंढना शुरू कर दिया। उसने यहाँ जाते ही 3-4 मकान आ गई है, उसने जाते के साथ ही उसे अंदर को बुला लिया कि हमारे ताले की चाबी ताला लगा देगी, कर दे। वो चली गई बच्ची। तो हफ्तों से तबीयत भी खराब ही, उसकी तो दवाई चल रही। उसने बुला लिया, फिर हमें किसी ने बताया सामने वालों ने कि तुम इसे फ्लैट का ताला तोड़ो। हमने जब ताला तोड़ा तो उसमें ही लिख ली वो बच्ची बैग के अंदर बंद हुई, बैग में चेन लगी हुई, बाल सारे मुंह पे लिपट रहे, बड़े बड़े बाल है लड़की के, बाल सारे मुंह पे लिपटे हुए, और उसमें कोई जान ना थी लड़की में। और उसकी ऐसी उसका पजामा उतरा हुआ पड़ा था। इतना बुरा हाल, बुरी इतनी सी थी, मैंने इतनी बड़ी करी यहाँ रख के, ले गया वो दरिंदा, खा गया उसे, मेरी बच्ची को। उसे बस मेरे सामने लाके गोली मार दो। मैं आपसे यही कह रही हूँ, बस पुलिस वालों से कह दो उसे ढूंढ लाए, यही मेरी आंखों के सामने गोली मार दे। जब इस माँ को सुकून मिलेगा, जब इस माँ को मेरी आंखों के सामने, मेरी आंखों के सामने तड़पाओ उसे। देखिए, बहुत ज़्यादा दुख है पूरे परिवार में। यहाँ पर उनकी माँ से हमने खास बातचीत की, और उनकी दादी का साफ तौर पर ये कहना है कि जो बच्ची है वो जो है सिर्फ बर्फ़ देने के लिए घर से बाहर निकली थी, और 15 मिनट के अंदर घर वालों ने ढूंढना भी शुरू कर दिया गया था। शक के घेरे में जो पड़ोस में ही एक शख्स रहते हैं जिन्हें वो बच्ची मामू कहकर बुलाती थी, शक के घेरे में फ़िलहाल वो है। परिवारजनों में बहुत ज़्यादा दुख है, और इंसाफ की मांग फ़िलहाल जो माँ है उनकी करते हुए फ़िलहाल दिखाई दे रही है। क्या बच्ची उन्हें मामू बोलती थी? क्या बच्ची उन्हें मामा बोलती थी? मेरी बच्ची इस गली में किसी को नहीं जानती, मैं उसे जाने ही नहीं देती थी। नहीं जानते। दुकान पे चीज लेके मैं आती थी उसके लिए, उससे कोई खो ना जाए, मैं उसे नहीं जाने देती थी 8 कहीं साल की भी। बच्ची ने कुरान पढ़ लिया, उसे बाहर निकलना बंद कर दिया हमने। अंदर ही रहती, कभी बैठती तो अपनी स्लिप पे बस बाहर, और कहीं नहीं जाती बच्ची हमारी, ना किसी को जानती और कहीं नहीं जाती। कोई नहीं जानता इसे। पहले ट्यूशन जाती, मैंने वो भी हटा दिया, मुझे डर लगता, मैं अपने पास रखती। मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगी, मैं पढ़ी भी हूँ, मैं पढ़ाऊंगी तुझे, लेकिन मैं फिर भी चली गई। तो देखिए, बच्ची इस पूरी लोकेलिटी में, इस गली में किसी को नहीं जानती थी, ऐसे परिवारजनों का कहना है। और बच्ची मामू कहकर नहीं बुलाती थी, वो महज सिर्फ एक पड़ोसी है जो फिलहाल शक के घेरे में है, जिसके घर से वो सूटकेस बरामद हुआ जिसमें बच्ची मिली थी। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। 9 साल की बच्ची जिसके साथ दरिंदगी हुई और अस्पताल में पहुंचते ही मौत हो गई, उसके परिवारजनों में बहुत ज़्यादा दुख है और गुस्सा है। फिलहाल उस बच्ची के दादाजी भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, कैसे पता लगा आपको, क्या पता लगा, बच्ची रात को कहाँ पर थी उस समय पर जब ये पूरा जो है हादसा हुआ? हमें तो सामने वाली ने बताया था कि आपकी बच्ची सामने, उसने ऊपर से आवाज़ दी किसी कि बेटे यहाँ आन के हमारी कुंडी खोल जा, कुंडी लग रही है बाहर से। बच्ची थी छोटी सी, वो चली गई ऊपर। तो हमें जो पता चला तो बाहर से ताला लगा हुआ था उसके, उसने उसके साथ तो उसको मार के अटैची में पैक करके बंद करके उसको बाहर से ताला लगा के वो फरार हो गया।
जब उसको ताला तोड़ा, जब उसको बच्ची को निकाल के हॉस्पिटल ले गए, अभी हॉस्पिटल में ही है बच्ची, आए नहीं है, डेथ हो चुकी थी उसकी वहीं यहीं। अभी वो फरार हो गया, पुलिस ने अभी तक कोई हमें कुछ नहीं बताया क्या करा। जिस पे आप लोगों को शक है, क्या बच्ची उसे जानती थी, क्या आपका परिवार उन्हें जानता था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमारा आना जाना भी नहीं है, सामने तो रहते हैं वो उधर, ये ज़्यादा दूर भी नहीं है, बच्चे तो खेलते ही हैं। तो उन्हें आवाज़ ऊपर से आवाज़ दे के बच्चे को बुलाया कि कुंडी खुल जाए हमारी, बाहर तो कुंडी लग रही है, बच्ची चली गई। हमारा तो आना जाना है नहीं, हम शक्ल से भी नहीं जानते उसको कौन है वो, अगर हमारे सामने हो तो हम पहचानेंगे नहीं उसको, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं उसको। अब आप अपना पुलिस हमें क्या पूरे परिवार की क्या मांग है सरकार से, प्रशासन से? दिल्ली पुलिस लगातार जांच कर रही है। उसको समझे गिरफ्तार करके और उसका एनकाउंटर करवाना चाहते हैं हम नहीं चाहते कि उस केस चले या उसको सज़ा हो या उसको समझे जेल की रोटी खाए। हम चाहते हैं कि एनकाउंटर कर दो हमारे सामने उसका, और हमारी कोई मांग नहीं है। तो देखिए, ये दादाजी हैं उस बच्ची के जिन्होंने हमसे बातचीत की, और उनका भी कहना है कि जो वो शख्स है जो फ़िलहाल शक के घेरे में है, उसे बच्ची नहीं जानती थी, परिवार भी नहीं जानता था, और गेट खुलवाने के लिए उस बच्ची को बुलाया और उस बहाने से ये जो पूरा जो दुष्कर्म है वो किया गया। और फ़िलहाल बच्ची का परिवार बहुत ज़्यादा शौक में है, गुस्से में है, और लगातार इंसाफ की जो मांग है वो पूरे परिवार की तरफ से उठाई जा रही है। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, और बेशक दर्दनाक का ये जो मंजर है वो देखने को मिल रहा है राजधानी दिल्ली से। और पड़ोसी कुछ हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने देखा कि उस समय पर इस गली में क्या कुछ हड़कंप मचा हुआ था, कितना खौफ फिलहाल इस पूरे इलाके में है। यहाँ पर कुछ लड़कियाँ भी हैं और जो पड़ोसी भी हैं यहाँ पर उस घर की, उस 9 साल की बच्ची के घर की। आपने देखा रात को क्या हुआ? 8:30 का समय बताया जा रहा है। आप कितनी दूर रहती हैं घर से, क्या कुछ देखा आपने कल? यहाँ इस घर से हम 4 घर आगे ही रहते हैं। हम कहीं जा रहे थे, 8 बजे का वक्त था। उस टाइम पे हमने देखा कि मतलब बिल्कुल सन्नाटा था, गली में कुछ नहीं था, कोई भी कहीं पे शोर नहीं था। जब हम आए 9 बजे करीब का वक्त था तो पूरी गली में शोर था। सब ढूंढ रहे थे कि हमारी बच्ची इस घर के अंदर है, और सब वहाँ पे जा रहे थे कि वो बर्फ़ देने के लिए कुछ सामान गई थी और वहाँ से वो लौट कर नहीं आई। तो जब उसके पेरेंट्स, हमारी ये पड़ोसी ही हैं, ये देखने के लिए उसको गए तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि यह बच्ची हमारे इस घर में लॉक है। उसको तोड़ा गया। वहाँ पे देखा कि एक सूटकेस में वो बच्ची बंद थी और पूरे घर में खून ही खून था बाकायदा। वहाँ पे जो पड़ोस में रहते हैं वो लोग भी डर गए, और हम तो सुनकर ही इतना डर गए कि अभी तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा। इतनी सी देर में यहाँ पे इतना बड़ा कांड हो गया, इतना ज़्यादा माहौल ख़राब होता जा रहा है इस एरिया के अंदर, क्राइम इतना बढ़ता जा रहा है बहुत ज़्यादा। इस चीज़ को हमारे गवर्नमेंट को इस चीज़ को हमारी देखना चाहिए, और यहाँ पे कानून स्ट्रिक्ट करने चाहिए। आप इस घर के बहुत पास ही रहती हैं, तो जिस घर से वो सूटकेस निकला, क्या आप उस घर के लोगों को जानती थी? क्या कभी आपकी उनसे बातचीत हुई, या फिर आप उस बच्ची से कभी आपकी बातचीत हुई थी? क्या आप जानते हैं? वो बच्ची जो है, उनकी जो दादी हैं, उनसे हमारे अच्छी काफ़ी मुलाकात है, उनसे हमारे जानने वाले हैं वो लोग। और वो बच्ची बहुत मासूम सी थी। हमने देखा उस बच्ची को आते जाते, हमारे घर आती भी थी वो। और जब ये इंसिडेंट हुआ, हमारे इतना ज़्यादा हमको शॉक्ड हुआ कि मतलब कैसे कोई इतना दरिंदा कैसे बन सकता है। मेरे हाथ डर लग रहा है कि मतलब इस तरीके का यहाँ पे बढ़ता जाएगा क्राइम। यहाँ पे एक तो क्राइम था, चोरी चकारी, ठीक है, ये तो हो ही रहा है यहाँ पे। इसको तो देखने के लिए कोई यहाँ पे है नहीं, हमारी यहाँ पे कोई भी दिल्ली पुलिस। और अब ये इस तरीके के रेप केसेस आ रहे हैं तो हमें तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है ये देखते हैं। जिस घर से वो सूटकेस मिला, जिस फ्लैट से वो सूटकेस मिला, उस घर में कितने लोग रहते थे, उसकी कोई जानकारी है? उस घर में ये 6 मंजिल का फ्लैट है। ये जो इंसिडेंट हुआ ये 2nd फ्लोर पर हुआ है। उस फ्लैट के अंदर में वो आदमी मौजूद था, और उसकी वाइफ का उसके साथ में कुछ कहा सुनी हुई थी, तो वो नहीं है, उस टाइम पे मौजूद नहीं थी। वो आदमी वहाँ पे मौजूद था जो हमारे सुनने में आया है, और उसी ने ये सारा क्राइम किया है, और इसके लिए हमें इंसाफ चाहिए। बहुत ज़्यादा गलत हुआ है उस बच्ची के साथ में। तो देखिए, रोष बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जितने पड़ोसी हैं वो सब इकट्ठा हो गए हैं। उस बच्ची के घर के बाहर भी लगातार इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है, मांग की जा रही है। और साथ ही साथ अगर उस फ्लैट की बात की जाए तो लोगों का कहना है कि सिर्फ एक शख्स, एक इंसान जो शक के घेरे में है, वो ही उस फ्लैट पर उस समय पर मौजूद था, जिसके फ्लैट से वो सूटकेस निकला जिसमें बच्ची का शव पाया गया था। तो बेशक लगातार इस मामले में जानकारी जुटाने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम्स और सभी टीम्स फिलहाल जुटी हुई हैं। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। इस पूरे मामले को लेकर लगातार आपको अपडेट